बादल फटने की जो घटना है उसके बाद वहां राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राहत बचाव कार्य के लिए भारतीय वायुसेना भी तैयार है। जम्मू और उधमपुर में 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। मौसम के साफ होते ही वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी। वहीं आपको बता दें कि किश्तवाड़ हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की है। बादल फटने से हुई त्रासदी को लेकर ये बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ताजा हालात की जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और इस बीच रूस ने भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए हादसे पर दुख का इजहार किया है। किश्तवाड़ के चिशोती में बादल फटने से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। 123 घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 69 लोगों के बारे में खबर है कि वो लापता हैं। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं और ये तीनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किश्तवाड़ की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चिशोती गांव में जो वहां पर बादल फटने का वाकया पेश आया, ये जो सानहा है, इस सानहे में मरने वालों की तादाद भी बढ़ती ही जा रही है। बहुत बड़ी तबाही इसे बताया जा रहा है। खुद फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, उन्होंने कहा है कि ये तबाही बहुत बड़ी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर समीर, जो सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं किश्तवाड़ से। समीर, हमें ये बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, और हमारे साथ बिलाल भी होंगे, कुछ देर में हम उनसे भी जुड़ेंगे। समीर, पहले आपके पास आना चाहता हूं, आप बताएं इस वक्त क्या सूरत हाल है। देखिए, मैं सबसे पहले सत शर्मा जो कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन्हीं के पास जाऊंगा। अभी ये वहां पे दौरा कर चुके हैं जहां पे ये त्रासदी आई थी, जिसमें हमारे कई जो लोग थे उनकी शहादत हुई है। ये यहाँ वहां पे गए थे, उनके साथ कई और भी गए थे। देखिए, बलवंत सिंह मनकोटिया भी थे, ये अपने बलोरिया साहब भी गए थे और बहुत सारे लोग गए थे, विधायक भी कई और गए थे उनके साथ। शगुन परिहार भी गई थी उनके साथ। सर जी, आप वहां पे गए थे, आपने पूरी असेसमेंट की, क्या मिला कि दिखा आपको, और क्या किस तरह से राहत कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के लिए इससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती। कल का एक क्लाउड का बर्स्ट होना और उसके बाद जो आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है जो 46 का, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा। जो स्थान मैंने देखा है, जो बोर्डर्स मैंने ऊपर से देखे हैं, जो जगह की हालत मैंने देखी है, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये फिगर यहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहे। भगवान करे इससे ज़्यादा ना जाए। जो लोग भी जख्मी हुए हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ठीक हों और दिवंगत आत्माएं जो हैं उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। कल दोपहर से ही लेकर सुनील जी भी और शगुन परिहार जी भी, दोनों विधायक यहाँ पर आए हुए थे, किसी और कार्य के लिए आए थे। एकाएक उनके ध्यान में आया तो लगभग 1 घंटा के बाद वो इसी स्पॉट के ऊपर पहुंच गए। कल से लेकर ही वो इस स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में भी मैंने लाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ध्यान में भी, और उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक किसी भी श्रद्धालु को वहां से जो स्टैंडर्ड है वहां मंदिर में दरबार में है, जब तक वो वापस नहीं जाते तब तक सुनील जी और शगुन जी वहीं पे जो है काम करेंगे। आज मैं अपने 4 विधायकों के साथ, मनकोटिया जी के साथ, पठानिया जी के साथ, दिलीप परिहार जी के साथ, शक्ति परिहार जी के साथ आया था, और कल से लेकर आज तक और रात्रि भी दोनों शगुन जी भी और सुनील जी भी यहाँ रहेंगे। मेरे दोनों महामंत्री भी मेरे साथ हैं। यहाँ का डीडीसी चेयरमैन, डीडीसी मेंबर, सभी कार्यकर्ता और खासतौर पर यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, सभी लगे हुए हैं आम लोगों की, श्रद्धालुओं की सहायता के लिए। इससे बड़ी त्रासदी जम्मू कश्मीर के लिए कोई नहीं हो सकती। इसमें ये जो श्रद्धालु वहां से अब रेस्क्यू होके वापस लिए जा रहे हैं, उनको गाड़ियों का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। मैं शगुन जी से बात पूछूंगा, शगुन जी उनसे पूछूंगा। शगुन जी, इस पर क्या कर रहे हैं? बहुत सारे जो है लोग जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको गाड़ियां नहीं मिल रही है। देखिए, ये कंप्लेंट सुबह से आ रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो ड्यूकॉम बैठा हुआ था उसको सुबह से मैंने कहा था कि यहाँ पे गाड़ियों का अरेंजमेंट करो, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं किया। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट आए हैं यहाँ पे, हमारे पार्टी के लीडर बलोरिया साहब हैं,
मनकोटिया साहब हैं, ये गोपाल जी हैं, बाकी लोग आए हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारे लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से खजल हो रहे थे सुबह से। तो अभी मैंने इनको बोला कि लोगों के लिए गाड़ियां अरेंज कराओ, तो अभी भी आपने देखा होगा ये बस को रुका के मैंने स्पेशली लोगों को चढ़वाया। हम कोशिश कर रहे हैं, एलओपी साहब भी वहां पे बैठे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट करवाएं और इमीडिएट जो है वो रिलीफ जो है वो लोगों को मिल पाए। तो ये आप एलिगेशन लगा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वो उसको वो नहीं कर। देखिए अब क्या बोल सकते हैं अब इस बारे में। अच्छा, ये एक लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा कि सच जी आपसे ही पूछना चाहूंगा कि कितनी देर तक ये आपको लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा? देखिए, इस वक्त भी वहां पर बरसात हो रही थी, अब हमारी हालत देख सकते हैं, हम लोग भी, और रश है वहां पर, लोग जो खड़े हैं स्ट्रैंडेड हैं वहां पे दरबार में, वो वापस बाहर आना चाहते हैं और वो आ रहे हैं। और थोड़ी सी दिक्कतें तो होगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े बोर्डर्स ऊपर से आए हैं और वो बोर्डर्स को भी हटाने के लिए समय लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुनील जी और शगुन जी लगातार से, और उनको बताया गया है कि जब तक कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं आती तब तक ये लोग अपने डीडीसी चेयरमैन, डीडीसी मेंबर्स के साथ यहीं पे जो है वो कैंप करेंगे। हेल्पलाइन हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में भी, जम्मू में, किश्तवाड़ में भी, और यहाँ भी अपनी हेल्पलाइन जो है जारी की है, ताकि जो दिक्कत लोगों को आ रही है, जहाँ यहाँ पर रहने वाले लोगों को आ रही है, उससे हम लोग जो है वो निकाल पाए। इसका मतलब है बीजेपी जो है अपने वॉलंटियर्स को आपने बोल दिया है कि पूरी तरह से सुनील जी, जब तक शगुन जी और पार्टी के हमारे डीडीसी चेयरमैन, हमारे मेंबर्स, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता जब तक यहाँ पर स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक यही कैंप करेंगे, यही रहेंगे। ठीक है। तो देखिए ये बड़ी बात इन्होंने कही विशाल, और शगुन जी से भी हमने बात की है, और लगातार ये जो बीजेपी के लोग हैं इन्होंने आज कैंपेन किया वहाँ पे, सुनील शर्मा भी लगातार वहीं पे हैं, और जाहिर सी बात है कि अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी किश्तवाड़ कुछ ही देर के बाद पहुंच रहे हैं। उसके बाद कल सुबह वो यहाँ चसोटी गांव में आएंगे। जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी किश्तवाड़ पहुंच रहे हैं। हालात का जायजा प्राइम मिनिस्टर खुद, जिस तरह आपने भी कहा, हालात का जायजा प्राइम मिनिस्टर खुद ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त दुख का पहाड़ है, और देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो यात्री हैं इनको लगातार लिया जा रहा है। जो यात्री हैं, जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनको भी वापस दिया जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर जो कल से ये जो देखिए गाड़ियां जहां जहां आपको दिखेंगी वहां पे आपको गाड़ियां दिखेंगी, और गाड़ियों में समीर, मैं ये जानना चाहता हूं समीर के क्या आज कुछ रेस्क्यू हुए हैं, क्या आज कुछ जख्मी हालत में लोग निकाले गए हैं या उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, क्या आंकड़ा है आज का? जब से ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तब से लगातार यहाँ पे जो है यात्रियों को जो रेस्क्यू किया जाता है, जो मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए और उसके बाद वहां से वापस नहीं आ पाए, आज सुबह से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको लगातार गाड़ियों में लेकर वापस लिया जा रहा है, उनको अपने अपने मंजिलों तक वापस लिया जा रहा है। इनके दिलों में खुशी है जो रेस्क्यू होके वापस जा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर्फ दुख ही मिला है, जिनको पीड़ा मिली है, जिनको पेन मिली है, जिनको बहुत ज्यादा जो है मातम छाया जिनके घरों में, क्योंकि उनके अपने उजड़ गए हैं, अपने अपनों को उन्होंने खोया है इस त्रासदी में। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा रोल है, इसमें जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस है, बाकी सिक्योरिटी के बल है, वो लगातार कल दिन से ही मौसम की खराबी भी बीच में होती है, लेकिन उसको भी नजरअंदाज करके वो वापस जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को तेजी से अमल में लाए। ऐसी भी खबर थी, समीर आप अगर हमें सुन पा रहे हो, खबर ऐसी भी थी कि वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने वाली है और 2 वायुसेना के जो MI-17 हेलीकॉप्टर वो भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। तो क्या ये रेस्क्यू अभी शुरू की जा चुकी है या फिर अभी कुछ मौसम जो है वो रोड़ा बन रहा है? बिल्कुल, आपकी जो बात है, वायुसेना भी तैयार बैठी है क्योंकि मौसम की खराबी है। और आपने देखा आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी बाय एयर यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ मौसम बहुत खराब है। इसीलिए जो मौसम ठीक होगा तो वायुसेना के चॉपर्स भी यहाँ पे आएंगे, हेलीकॉप्टर्स भी आएंगे और रेस्क्यू ऑपरेशंस को वो ज्यादा तेजी से अमल में लाएंगे। लेकिन फिलहाल तो इस समय जो सबसे मुश्किल है रेस्क्यू में वो क्या है समीर? मौसम खराब है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन फिर भी अगर चल रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें वहां लगी हैं, तो उन्हें सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसका सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ उम्मीदें ऐसी बची हैं कि कुछ लोग इस मलबे में से जिंदा निकाले जा सकते हैं? बुलाओ।
देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो मौसम है, मौसम की खराबी है, वो सबसे बड़ी दिक्कत कर रही है। और मेरे साथ इस वक्त मुझे लगता है कि एमएलए महराज मलिक भी है यहाँ पे जी। कौन से? नहीं, ये नहीं, महराज मलिक भी है। हाँ, महराज मलिक है। आप आइए यहाँ से। महराज मलिक एमएलए हैं। यहाँ से मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। महराज मलिक भी यहाँ पे डोडा बलीसा के एमएलए हैं और पहचाने नहीं जा पा रहे, लेकिन खैर इनसे बात, उन्होंने खुद गाड़ी रोकी, मैं इनसे भी बात करूंगा। महराज साहब, यहाँ पे जो त्रासदी हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी दुखद बात है ये। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार ऐसा वाकया हुआ है। मैंने तो जिंदगी में न पढ़ा है न सुना है। आज जिस किस्म के हालात मैंने देखे हैं ये बहुत ही भयानक है। बस इन चीज़ों से पनाह मांगनी है और सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन उसका एहतियात एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बरता। अब ये होना था, ये तो अलग बात है, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे अभी हमारे यात्री यहाँ पर आए थे, हमने उनको रोका, लेकिन जो यहाँ पर फंसे हुए थे उनको भी एवैक्यूएट कर रहे हैं यहाँ से। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिंदा है उनको उनके घरों तक पहुँचाना, ये सबसे बड़ी बात है और सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। इन आफतों से सरकार बचा तो नहीं सकती, लेकिन एहतियात बरतने के लिए अगर बोला है तो हमें बरतना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर रहा है इसमें। अगर एक दिन पहले एडवाइजरी आती है तो उस पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और नदी नालों में जिस तरीके से मैंने यहाँ नाले देखे भरे पड़े हुए हैं, और वैसी जगहों पर उन लोगों को रखने से मना किया जाना चाहिए। तो ये जो त्रासदी आपने खुद कहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब इसमें हेल्प करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सियासत से ऊपर। बिल्कुल, हाँ, नहीं, ये सियासत की बात नहीं है, ये सियासत की बात नहीं है। आपको मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, इंसान जो है इस दुनिया से चले गए हैं। जो बहुत सारे लोग, एक मिसाल मैं देना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ लोग बच गए जिनने कहा हम भी यहाँ पर थे तो हम बच गए। फिर मैंने उनको ये कहा जो लोग चले गए वो उनका टाइम था। अब आप यहाँ से अगर बच गए, लेकिन जाने का टाइम आपका भी आएगा, कब कहाँ कैसे ये इंसान को पता नहीं है। बस एहतियात बरतना है, अपनी ज़िंदगी का ख्याल करना और इंसानियत को ज़िंदा रखना है। और ये किसी की मौत नहीं है, इंसानियत की मौत हुई है। आज यौम आज़ादी का दिन था, कहीं पर भी नहीं मनाया गया, खुशियां कहीं पर भी नहीं दिखी, बस मातम है पूरे देश के अंदर और बहुत सारे लोग जो हैं इसकी जद में आए हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है। तो ये महराज मलिक एमएलए हैं यहाँ पे एक्सवाइल डोडा के, ये भी अपनी बात कर रहे थे। और देखिए, हर कोई इसमें गमज़दा है, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई एक पार्टी का है, एक किसी दूसरी पार्टी का है। समीर, मैं जरा आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ बिलाल भी जुड़ चुके हैं, बिलाल बाली रिपोर्टर हमारे। बिलाल, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है जो हमारे नाज़रीन के लिए हम शेयर करना चाहेंगे? आप हमें बताएं कि इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरे हालात पर? देखिए विशाल, जिला अस्पताल किश्तवाड़ में मौजूद है, मॉर्चरी के सामने। यहाँ का जो माहौल है वो सोगवार है। आज का जो दिन था यहाँ दिलखराश था। जो भी शख्स यहाँ पर आ रहा है, इसी मॉर्चरी में जो है अभी डेड बॉडी रखी गई थी। 3 डेड बॉडी अब से पहले थी और अभी जो है 1 डेड बॉडी जो है यहाँ रखी गई, जो हेडलेस डेड बॉडी है। बाकी 2 की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। तो यहाँ अब से कुछ देर पहले तस्वीरें निहायत ही दिलखराश थी, जब लोग यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने लोगों को जब यहाँ से वो लेने के लिए आए, एम्बुलेंस यहाँ लगी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू थे। तो इससे जाहिर होता है कि इस हादसे ने किस तरह फैमिलियों को उजाड़ा है, किस तरह लोगों को दर्द और तकलीफ दी है। यहाँ जब हमने डाटा लेने की बात की, यहाँ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है इस हॉस्पिटल के, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के, उन्होंने कहा कि इनके पास जो जख्मी लोग आए थे वो तकरीबन 109 लोग आए थे, जिनको यहाँ से मजीद रेफर किया गया था। जो शदीद जख्मी थे जेएमसी जम्मू और जेएमसी डोडा, जो बाकी नॉर्मल इंजर्ड थे उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया। और सब के सब जो अच्छी बात यह है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि जो यहाँ पे जेरे इलाज थे उनको मामूली चोटें आई थी और दूर के रहने वाले थे, जम्मू सांबा के लोग थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से हमें डिस्चार्ज किया जाए, तो उनकी कंसेंट पे उनको डिस्चार्ज किया ताकि वो अपने घरों की तरफ जा सके, अपने परिजनों से मिल सके। क्योंकि दुख की घड़ी है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, हर कोई सोगवार है। यहाँ से जब लाशें जो आस्था लेकर मचेल माता के दर्शन के लिए आ रहे थे, यहाँ कहीं लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज अभी लापता है। वो उनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि उनके परिजन कब मिलेंगे, और वो गुहार भी एडमिनिस्ट्रेशन से लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, कि अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हो या जो मिसिंग अभी वहां पर उस हादसे की जगह पर है, वहां से कुछ उनको सहारा मिल सके, उनकी भी जो दर्द फरियाद है वो सुनी जाए। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी यहाँ पर बहुत प्रोएक्टिव रहा, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने जो एम्बुलेंसेज का रात को कारवां, जब हमने जम्मू सर नेशनल हाईवे से आते हुए पूरा डोडा किश्तवाड़ से होते हुए पाडर की तरफ जाते हुए एम्बुलेंसेज की एक लाइन लगी थी। कोई नौजवान लड़के थे जो इन एम्बुलेंसेज को चला रहे थे, यहाँ के वॉलंटियर्स थे, अबाबिल हो या
जो सेवा भारती की टीमें हो और मकामी लोगों ने जो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। मेरे ड्राइवरों से कुछ बात हुई जो वहां पे गाड़ी चलाने वाले थे, जो सवारी लेकर आते थे, उन लोगों ने भी उस वक्त इंसानियत की खिदमत को फर्ज अव्वलीन समझकर लोगों की मदद करने की कोशिश की और उसका नतीजा यह हो कि काफी जाने जो है 200 से ज्यादा जाने बचाने में लोग कामयाब हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब होगी। आज सुबह की जो तस्वीर थी वो दिलखराश थी। पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो बह के आए थे, तिनके की तरह बह के आए थे। बड़े बड़े पेड़ जो है वो टूट के बिखर गए थे और वहां पे एक कुदरत का मुआजिजा भी रहे, एक जो शिव मंदिर था वो बच गया था। बिलाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक अच्छी बात आपने बताई है कि मुझे ये बताएं कि जो कहा यह जा रहा है कि जब बादल फटा, क्लाउड बस्ट हुआ तो काफी बड़ी तादाद में कुछ लोग जो है वो उस मलबे या पानी के साथ बह गए, तो ये यानी कि ये कितना बड़ा एरिया हो गया है जहां पर रेस्क्यू चल रहा है और क्या अब इस बात की उम्मीद है कि कितनी दूरी तक में कोई अगर बहकर जा सकता है? ये कितना बड़ा एरिया है जो इस वक्त अभी निगरानी में है कि वहां भी कोई हो सकती है जिंदगी? देखिए विशाल, जब हम सुबह वहां पर पहुंचे, जब लोगों से बात हुई जिन्होंने वो कुछ सेकंडों की तबाही का आफत देखी है, जब उन्होंने कहा कि काले बादल छा गए और एक हवा का तेज झोंका जैसा महसूस हुआ और एक पल में ही उस इलाके को तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर रेडियस का एरिया होगा उसको उसने तहवा बाला कर दिया, पूरा सफ़ी हस्ती से ही मिटा दिया। और 100 फीट के मतलब ऊंची जो लहरें जो है पहाड़ों की, मिट्टी के मलबे की है, उस जगह से गुजर रही थी। उसके सामने अगर कोई शख्स होगा, और लोगों का ये भी कहना था कि पुल के पास में लोग कुछ पास कर रहे थे और लंगर के पास में भी लोग थे, तो ये कहना जो है ये बहुत बड़ा मुश्किल सवाल होगा कि वहां किस तरह लोग जो है दरियाई चिनाब में बह गए होंगे, उस पूरे मलबे के साथ बह गए होंगे, कितने लोग उसके अंदर दबे होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि मशीनरी को जो डिप्यूट किया जा रहा है, उस मलबे को हटाने के लिए भी बड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि हमने जो बोल्डर्स देखे वहां पर उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, उनको क्रैकर के साथ में ब्लास्ट करना पड़ेगा फिर हटेंगे, मामूली मशीनों से वो नहीं हटेंगे। तो तबाही बड़े पैमाने की है, लोगों के घरों में सफ़े मातम छाया हुआ है, पूरा चिनाब, पूरा जम्मू कश्मीर। तो रेस्क्यू ऑपरेशन और इसमें तेजी आ सकती है जब मौसम थोड़ा साजगार होगा, जैसा आपने भी बताया और समीर भी कह रहे हैं कि मौसम अभी बहुत साजगार नहीं है। और हालांकि जो भारतीय वायुसेना है उसके 2 हेलीकॉप्टर से स्टैंड बाय पर रखे हैं, लेकिन अभी मौसम का थोड़ा इंतजार करना होगा। लगातार रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन उसमें और तेजी कैसे लाई जा सकती है और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सकता है, इस पर पूरा फोकस है। और सियासी लीडरान जो है वो भी वहां पहुंच रहे हैं, लोगों का हालचाल जान रहे हैं।